नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर से। अब मैं निषाद समाज को एकजुटता के ऊपर आज बात करेंगे। जिस तरह से हमारा निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। दोस्तों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तमाम निषाद समाज अपने हाथों में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है। तब से बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीना छूटने लगा है। भारत में खासकर बड़ी पार्टी बीजेपी, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पार्टी कहती है, उस पार्टी की बेचैनी हर पार्टी से अधिक बढ़ गई है। जिस तरह से आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखा होगा, बीजेपी पार्टी के विधायक श्री नारायण प्रसाद जी हमारे निषाद समाज के बारे में कह रहे थे कि निषाद समाज को ठगने का काम सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, मैं निषाद समाज की ओर से उनसे सवाल करता हूं कि निषाद समाज आज उनको दिखाई दे रहा है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से पहले निषाद समाज कोई दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज उनको अपना निषाद समाज दिखाई नहीं दे रहा है, उनको अपनी पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी बचानी है। दोस्तों, हमारे निषाद समाज को तोड़ने का काम यही बीजेपी पार्टी के लोग किया है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, 2020 में हमारी सरकार मजबूत स्थिति में बनी, मगर क्या हुआ, क्या परिणाम लिख रहा? जब सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी अपने अधिकार की मांग करने लगे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, तो उनको दबाने के लिए यही बीजेपी पार्टी ने क्या किया, बिहार में 3 विधायक को, जो वीआईपी पार्टी के विधायक थे, वीआईपी पार्टी के सिंबल पर जीत कर गए थे, इनको खरीद लिया और खरीदने के बाद हमारी पार्टी को तोड़ दिया। मगर फिर भी हमारी पार्टी टूटने वाला नहीं है। विधायक से पार्टी नहीं बनती है, पार्टी से विधायक बनते हैं। आज वही हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी, जो हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, इन्होंने एक तरीका निकाला, एक अपने समाज को जगाने का प्लान बनाया। यह प्लान उतना कारगर साबित हुआ कि आज के डेट में बड़ी बड़ी पार्टी जो है वो घबराने लगी। जिस तरह से आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा कि यही बीजेपी पार्टी, जो अपने आप को बड़ी मजबूत पार्टी कहती है, बहुत मजबूत पार्टी कहती है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, मगर चूंकि यही संकल्प आरक्षण यात्रा जब स्टार्ट हुआ, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा, इसके दौरान इसमें इतना भीड़ जुटने लगा, मुकेश साहनी जी का साथ मिलने लगा। जिस तरह से निषाद समाज ने साथ दिया, कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के निषाद भाइयों ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर जब संकल्प ले लिया, तो लगा बीजेपी पार्टी को कि अब निषाद टूटने वाला नहीं है। इसलिए क्या किया, यही बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हमारे निषाद समाज से हरि साहनी जी को बनाया, ताकि निषाद समाज का विखंडन हो जाए, बंटवारा हो जाए। मगर मैं कहता हूं, मैं निषाद समाज की ओर से कहता हूं कि ये बीजेपी पार्टी जो यह रणनीति लगाए हो, जो विदेशी नीतियों पर चल रहे हो, मैं कहता हूं कि अब निषाद समाज का बिखराव नहीं होने वाला है। आपके बहकावे में निषाद समाज नहीं आने वाले हैं, नहीं कभी आएंगे, क्योंकि अब वह निषाद नहीं रहा। आज का निषाद 2023 वाला निषाद है, पहले वाला निषाद नहीं है। आज हर निषाद समाज के घर में बड़ी बड़ी मोबाइल है,
बड़े टीवी है जिसके माध्यम से वो लोग देख रहा है समाज में कि हमारे निषाद समाज का विकास नहीं हुआ। नहीं होने का कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं थे, मगर आज सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, जो समाज को जगाने का नई नई प्लानिंग है, उसके तहत हमारे निषाद समाज पूरे जिस जगह पर नहीं पहुंचना था वहां पर वीआईपी पार्टी की गाड़ी जो संकल्पित कराने के लिए निषाद समाज के द्वारा लाया गया, वीआईपी पार्टी के द्वारा, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा वहां तक लोगों को संकल्पित कराया गया। आज यही हमारा निषाद समाज बिहार के नंबर 2 पर आबादी रहने के बाद भी हम लोगों की आज कोई गिनती नहीं था, मगर चूंकि अब गिनती हम लोगों का हुआ है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि यादव जो कहते हैं कि 14% बिहार में है, मगर यादव में कई उपजातियां, मगर चूंकि उन लोगों को राजनीति किया, उन लोगों ने एक जगह अपने सब उपजातियों को एक जगह में लियाकर एक शेड्यूल में बनाया ताकि उनकी जनसंख्या अधिक दिखाई दे। यही निषाद समाज। मैं आप लोग से पूछता हूं, मीडिया बंधु से पूछता हूं, जो मीडिया बंधु बड़े बड़े वर्गों से हैं, उन लोगों की आवाज आता है कि मलाहों की संख्या 2% कुछ है, मगर मैं पूछता हूं कि कहीं निषाद समाज का कहीं भी जाति बना है? निषाद समाज में किसी एक की गणना की गई है? नहीं। निषाद समाज वह है, निषाद का मतलब ही होता है कि निषाद का 22 उपजाति, जो 22 उपजाति है उनके अंतर्गत आता है। इसीलिए जिस तरह से निषाद समाज में आप लोगों ने देखा होगा, मलाह को अलग किया गया, बिंद को अलग किया गया, बेलदार को अलग किया गया, नोनिया को अलग किया गया, केवट को अलग किया गया। इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, हमारे निषाद समाज को बांटने का काम किया दोस्तों। मगर हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी ने इसको एक जगह एक शेड्यूल में कह के अपने आबादी को दिखाए कि हमारा आबादी बिहार में लगभग 10% है। जिस तरह 10% के हिसाब से हमारी जो अधिकार है हमारा नहीं मिल रहा है, जिस तरह से लोग कहते हैं, बीजेपी पार्टी वाले कहते हैं कि सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी जो भी कर रहे हैं निषाद समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। मगर मैं पूछता हूं कि आप लोगों को आज निषाद दिखाई देने लगा कि सन ऑफ मलाह मुकेश निषाद को ठगने का काम कर रहे हैं? इससे पहले आपकी भी पार्टी थी, आप कहां थे? आपने क्यों नहीं निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से पहले आपने क्यों नहीं निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से पहले हरि साहनी को बिहार विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता बना दिया होता तो हम लोग मान लेते कि नहीं, बीजेपी पार्टी जो है निषाद समाज के बारे में सोचती है। अच्छी बात है। अभी आपकी अगर निषाद समाज अभी आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। अभी भी हमारा जो मांग है, हमारे भारत के तमाम राज्यों में जितने मांग है कि जिस तरह से हमारे दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में एससी के कोटा में हम लोगों को निषाद समाज को रखा गया है, 22 उपजातियों को, उसी तरह से हमारे भारत के तमाम राज्यों में जहां लोग छूटे हुए हैं इनको एससी के कोटा में निषाद समाज को भारत सरकार लागू कर दे। जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मीडिया के सामने जाकर बोल रहे हैं, जो बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद जी कि ये कर रहे हैं मुकेश साहनी, वो कर रहे हैं, तो ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं आपसे कि आप तो बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, विधायक हैं, आपकी पहुंच बहुत दूरों तक है, आपको बड़े लोगों से जान पहचान है। जिस तरह से आप हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहकर हमारी जो मांग है निषाद आरक्षण उसको लागू करा दे, हमारा निषाद समाज आपके साथ रहेगा, बीजेपी पार्टी के साथ रहेगा। यही निषाद समाज जब आरक्षण लागू हो जाएगा तो फिर 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का यही निषाद समाज काम करेगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा निषाद समाज, यही निषाद समाज हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने का काम करेंगे। दोस्तों और कुछ बात कहना है। जिस तरह से तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत कुछ देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे। जिस तरह से
आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चैनल पर बड़े बड़े लोग बात कह रहे हैं, मगर चूंकि कहने की बात नहीं है, जिस तरह से उनकी सभ्यता है, अपने सभ्यता में अपने बारे में सोचे, निषाद समाज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा इनकी सभ्यता, जिस तरह से हमारी प्राचीन काल में सभ्यता था, महान एकलव्य जो था गुरु द्रोण का शिष्य बनना चाहते थे, मगर चूंकि क्या हुआ, क्या मिला, वो भी तो उच्च वर्ग के थे, वो भी तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत श्रेष्ठ थे, मगर उस समय भी हमारे समाज के साथ राजनीति किया गया, धोखा किया गया। जिस तरह से गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हुए, शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं हुए, मगर देख लिए कि यह एकलव्य जो निषाद पुत्र है, यह बहुत महान, बहुत बड़ा वीर बनने वाला है, नाम करने वाला है। तो उन्होंने कहा, झांसे में लाया कि नहीं एकलव्य, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, मगर उसके बदले में आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। मगर यही हमारे निषाद समाज के महान एकलव्य, आप लोगों ने इनका इतिहास देखा होगा कि इन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि हमारे गुरु हमसे क्या गुरु दक्षिणा लेंगे। यह तुरंत तत्पर कहा कि गुरु जी आज्ञा करें और आदेश करें, और आदेश दिए कि आप अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए। और एक पल नहीं सोचा हमारे निषाद समाज, निषाद पुत्र महान एकलव्य ने तुरंत क्या किया कि अपना अंगूठा दान में दे दिया। अगर आज के गुरुजी ऐसा लोग गुरु दक्षिणा मांगे तो शायद कोई देने वाला है। तो हमारा इतिहास रहा है, जिस तरह से आप त्रेता युग में देख लीजिए हमारा इतिहास, त्रेता युग में हमारा इतिहास, हमारे जो कि भव सागर से सबको पार लगाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भगवान ईश्वर कहते हैं, उनको पार लगाने वाला यही निषाद समाज है। जो केवट महाराज थे जिन्होंने पार किया है, हम लोग उसी केवट महाराज के वंशज हैं, हम लोग उसी निषाद समाज के वंशज हैं, हम लोग उसी फूलन देवी के वंशज हैं, हम लोग उसी शहीद जुब्बा साहनी के वंशज हैं कि हम लोग जिस बात पर अड़ जाते हैं, जिस बात को हम लोग वादा करते हैं, हम लोग वादा पर कायम रहते हैं। मगर यही बीजेपी पार्टी है। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किए थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार में निषाद समाज को निषाद आरक्षण लागू करेंगे। मगर क्या हुआ, हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, मगर उन्होंने अपने वादा से मुकर गए। हमारा जो निषाद समाज का अधिकार है, जो पुकार है, वह आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुने और हम लोगों का निषाद आरक्षण लागू करें। अगर निषाद आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो यही निषाद समाज आपको 2024 में हराने का काम करेगा, क्योंकि अब निषाद समाज गुमराह होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने निषाद समाज को गुमराह बना कर रखे थे, जिस तरह से निषाद समाज को अपना गुलाम बनाए थे, अब गुलाम बनने वाला नहीं है, क्योंकि हर निषाद समाज का हर घर से हर बच्चे लोग अपने अधिकार के लिए आपसे मांग करते हैं कि हमारा निषाद समाज का जो निषाद आरक्षण है वो लागू कर दे। अगर लागू कर देते हैं तो 2024 में यह निषाद समाज आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। अन्यथा अगर आप नहीं लागू करते हैं तो आप 2024 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सीट से उतरने के लिए तैयार रहिएगा। यही निषाद समाज आपको उतारने का काम करेगा, नहीं तो आप अभी समय है, जिस वादा आप 2014 में किए थे उसको पूरा कर दीजिए। आज भी हम लोग आप लोग के साथ है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।